सोचिए, आप रिटायरमेंट के दिन ऑफिस से निकल रहे हो और आपको एक चेक मिलता है, एक बंदे के हाथ में 1.5 करोड़ का चेक है और दूसरे के हाथ में 3 करोड़ का चेक है। दोनों ने सेम सैलरी कमाई, सेम सेविंग की, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, फिर भी एक के पास आधा पैसा है और दूसरे के पास डबल। क्या ये सिर्फ लक था? नहीं, ये था चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। एक ने इन्वेस्ट किया एनपीएस में और दूसरे ने किया म्यूचुअल फंड में। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं रिटायरमेंट के लिए कौन सा बेहतर है, क्योंकि यही गलती आप ना कर देना। म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट सेलेक्ट करें, एनपीएस की असली लिमिटेशन क्या है जहां पे लोग फंस जाते हैं, और आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक डेटा बेस्ड कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। बराबर है ना? लेकिन बिजी हो तो मत देखिएगा, फ्री हो तो देखिएगा। लेकिन उससे पहले यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। हर स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर के लिए, हिडन खबर के लिए, सेक्टर की खबर के लिए, इंडेक्स की खबर के लिए, जो रखेगी आपको दूसरों से आगे। हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मैसेज आया करेगा यूट्यूब मेंबरशिप में। तो सबसे पहले हम रिटायरमेंट प्लानिंग की रियलिटी को समझते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए या तो पीएफ या एनपीएस या सिंपल एफडी पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आज जो 50,000 पेंशन सफिशिएंट लगता है, 20-25 साल के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपए के करीब होगी। बराबर है? मतलब अगर आप सिर्फ सेफ प्रोडक्ट में पैसा डालोगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, बल्कि खत्म हो जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का असली फंडा है ग्रोथ प्लस सेफ्टी प्लस लिक्विडिटी। ये तीनों कॉम्बो होगा तभी कमाल धमाल बेमिसाल होगा, वरना गई भैंस पानी में। तो फिर अब हमें समझना पड़ेगा लोग जहां जा रहे हैं एनपीएस को, कि एनपीएस है क्या और उसके प्रॉज कॉन्स क्या है। तो एनपीएस के बेनिफिट जो सबको दिखते हैं, पहले वो समझिए कि सरकार का सपोर्ट है, यानी गवर्नमेंट बैक्ड है तो सिर्फ सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन वाला। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एनपीएस में आता है, जो एक पर्क होता है। एनपीएस की लिमिटेशन जो आम इन्वेस्टर को पता ही नहीं है, जो सिर्फ वो अच्छा है ना, बस वहीं तक थे। मैक्स 75% ही इक्विटी एक्सपोजर अलाउड होता है दोस्तों एनपीएस में, ये लिमिटेशन है। मतलब कम से कम 25% पैसा डेट में ही रखना पड़ेगा, और इक्विटी पोर्शन भी सिर्फ टॉप 200 कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर अंडा, तो रिटर्न भी मिलेगा ना कम। रिटायरमेंट के बाद एटलीस्ट 40% पैसा एन्युटी में लगाना मैंडेटरी। एन्युटी का रिटर्न फिक्स होता है 6 से 7% और उस पर टैक्स भी लगता है। मतलब पैसा ग्रो करना बंद और फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। तो शॉर्ट में क्या आया, एनपीएस सेफ है पर कंजर्वेटिव है, ग्रोथ लिमिटेड है। यहां तक क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के असली गेम के बारे में। म्यूचुअल फंड बिगनर्स को एक जंगल की तरह लगते हैं, जहां हर जगह नए कैटेगरी और नए फंड है। लेकिन सच ये है कि आपको सिर्फ 4 कैटेगरी समझने हैं, बाकी नहीं। पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, गो एनीवे। फंड मैनेजर डिसाइड करता है किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट लगाना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बड़े फंड का एयूएम जितना बड़ा हो जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। दूसरा है मल्टी कैप फंड। यहाँ एक रूल फिक्स है, मिनिमम 25% डालो लार्ज कैप में, 25% डालो मिड कैप में, 25% डालो स्मॉल कैप में। मतलब ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, बिगनर के लिए झकास। तीसरा है वैल्यू फंड, असली कंपनी जो अंडर वैल्यू है पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का पावर हाउस बनेगी। ये होता है पेशेंस गेम वाला फंड। चौथा है कॉन्ट्रा फंड, मार्केट के अपोजिट चलेंगे, जब सब लोग बेच रहे होंगे ये फंड खरीदेगा, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बिगनर्स के लिए सबसे सेफ और स्मार्ट कॉम्बो होता है मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप प्लस वैल्यू फंड का। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान है, बट ऐसा है नहीं। तो अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिएगा, कमेंट में भी हम पिन करा देंगे। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू भी कर देंगे और आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जिससे हमारी जो 21 साल की एक्सपीरियंस है उसकी एक्सपर्टीज से आप बेहतर अपनी फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग कर सकोगे। तो यहां तक समझने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड वर्सेस एनपीएस को देखना पड़ेगा। तो केस 1 क्या है कि आप सोच लो कि आप एनपीएस के इन्वेस्टर हो, 10,000 पर मंथ एसआईपी कर रहे हो 25 साल के लिए।
अब यहाँ पर एवरेज CAGR जो आएगा 9% से ऊपर का नहीं आएगा, तो फाइनल कॉर्पस वही जो वीडियो के शुरू में हुआ था 1.5 करोड़ वाला वही आएगा। रिटायरमेंट के बाद 40% एन्युटी में चला गया, 60 लाख फिक्स, 6% जो टैक्सेबल है, बराबर। अब केस 2, ये सोचो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, 10,000 पर मंथ कर रहे हो SIP में 25 साल के लिए, और सोचो आपने मल्टी कैप और वैल्यू फंड पकड़ लिया। मैं यहाँ पर एवरेज CAGR को 12-13% ही रखता हूँ, ऊपर भी नहीं लेके जाता। फाइनल कॉर्पस बनेगा 3 करोड़, वही वीडियो के शुरुआत वाले दोस्त का। पूरा पैसा आपके कंट्रोल में है, फ्लेक्सिबल विड्रॉल है। तो कंक्लूजन क्या आया? सेम इन्वेस्टमेंट, लेकिन म्यूचुअल फंड पैसा डबल बनाता है बिकॉज ऑफ हायर इक्विटी एक्सपोजर, और कोई फोर्स नहीं है एन्युटी का। बस दिमाग से सोच के समझ के सही प्लानिंग के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो सही होता है। तो अब सवाल आता है कि रिस्क फैक्टर को कैसे मैनेज करें। बिगिनर्स को सबसे बड़ा डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, किस किस को ऐसा लगता है। तो सिंपल भाषा में समझिए, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, ना करो, लेकिन आप जैसे ही लॉन्ग टर्म में जाते हो 5 साल से ऊपर, और यहां तो रिटायरमेंट है यानी 15 से 20 साल, आराम से 14-15% का रिटर्न आपको मिलता है एवरेज। तो अगर आप SIP करते हो तो मार्केट ऊपर हो नीचे हो, रिस्क एवरेज होता चला जाता है। और रिस्क का असली सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस पेशेंस। और जहां पेशेंस है वहां मैं क्या कहता हूं? P फॉर पेशेंस, P फॉर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं टैक्स के एंगल की। NPS रिटायरमेंट के बाद एन्युटी इनकम फुल्ली टैक्सेबल है, और म्यूचुअल फंड विड्रॉल आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के बाद अगर और इनकम नहीं होती है तो प्रैक्टिकली विड्रॉल टैक्स फ्री हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रिटायरमेंट की स्ट्रेटजी की। देखिए, एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन का पूरा बेनिफिट लो NPS में, क्योंकि फ्री पर्क है। अपने खुद का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, और कैसे लगाओ वो मैंने बता दिया। टाइम हॉरिजॉन रखो 15 से 20 साल का, यानी हम बेनिफिट दोनों तरीके से ले रहे हैं और दोनों जगह से ले रहे हैं, लेकिन दिमाग से ले रहे हैं। कहीं बेवकूफ़ी वाला काम नहीं कर रहे हैं और किसी के बहकावे में नहीं कर रहे, बल्कि सोच समझ के ले रहे हैं। अब इसको एक स्टोरी टेलिंग के एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश दोनों IT इंजीनियर हैं। दोनों ने 30 की एज में 10,000 रुपये SIP स्टार्ट किया। रमेश ने क्या किया? NPS को चूज किया। सुरेश ने मल्टी कैप और वैल्यू को चूज किया। ठीक है, मल्टी कैप मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप भी कर सकते हो। 55 की एज में रमेश के पास 1.5, जिसमें से 60 लाख एन्युटी में ब्लॉक हो गया, और सुरेश के पास 3 करोड़, जो पूरी तरीके से टैक्सेबल और टैक्स एफिशिएंट था। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट चॉइस का। दोनों का डिसिप्लिन सेम था। तो भैया डिसिप्लिन जब सेम है तो प्रोडक्ट को तो सही चुन लो, जिससे कि भविष्य बदल जाए। और इस वीडियो को घर घर हर आदमी के साथ शेयर करो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहता है। तो अब आपके पास क्लियर पिक्चर है। NPS एक सेफ और टैक्स बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लिमिटेड करता है। और म्यूचुअल फंड आपका ग्रोथ भी देता है, फ्रीडम भी देता है। तो कमेंट करके जरूर बताना आप अपना रिटायरमेंट का पैसा कहां लगाओगे, NPS में या म्यूचुअल फंड में। और प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।